देखो फ्राइडे के दिन स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला, करीबन 2% के ऊपर का गिरावट देखने को मिला। कौन से स्मॉल कैप के एनएवी में? जी हाँ, इंडेक्स से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। इट मीन्स कि अगर हम ये देख रहे हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स 2% के आसपास टूटा है, तो ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में जो 2% से ज़्यादा टूटे हैं। कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी आपके सामने रखूँगा जो इंडेक्स से कम गिरे हैं। इट मीन्स कि अगर इंडेक्स में 2% का गिरावट है तो कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो 2% से कम टूटे हैं। आज मैं आपके सामने कुछ और भी आंकड़े रखूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जहां पे गिरावट ज़्यादा देखने को मिला है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर सबसे ज़्यादा गिरावट की बात करूं तो HSBC स्मॉल कैप में आंकड़ा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गिरावट जो है वो करीबन 2.29% का है, जो कि अगर आप 25 का NAV देखोगे तो 90 रुपये के ऊपर था, जबकि यहाँ पे 26 तारीख का जो NAV है वो 88 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो आप ठीक देख सकते हो ITI स्मॉल के फंड है। ये सब डायरेक्ट फंड का आंकड़ा है और आप देखोगे तो करीबन 2.16% का दबाव यहाँ देखने को मिला है। ठीक अगर तीसरे नंबर पे बात करें तो जो ट्रस्ट MF स्मॉल कैप फंड है, यहाँ गिरावट 2% के ऊपर देखने को मिल रहा है। यूनियन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी यहाँ पे 2% के ऊपर है। यहाँ पे जेम स्मॉल कैप फंड, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप फंड, यहाँ पे UTI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड में यहाँ पे 2% के ऊपर का गिरावट है। और PGI इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करूँ, यहाँ पे 2% के नीचे का गिरावट देखने को मिल रहा है। टोटल जो 10 ऐसे म्यूचुअल फंड है जहाँ पे या तो इंडेक्स के आसपास का गिरावट देखने को मिला है या फिर इंडेक्स से ज़्यादा का गिरावट देखने को मिल रहा है, अगर मैं BSE स्मॉल कैप इंडेक्स से कंपेयर करूँ तो। चलिए अब हम जानते हैं कि कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जहां पे दबाव कम देखने को मिला है कल के गिरावट का। देखो अगर आप देखोगे तो एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 1.69% का गिरावट है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में यहाँ पे 1.67, HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में कल के गिरावट का जो दबाव है 1.65% के करीब में। SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी आपको सेम आंकड़ा देखने को मिल रहा है। अगर क्वांटम स्मॉल कैप फंड की बात करूँ तो 1.63% ये टूटा है। वैसे ही अगर बड़ौदा BNP परिवार से स्मॉल कैप की बात करोगे तो 1.61, मिराई एसेट स्मॉल कैप फंड में 1.54 और क्वांट स्मॉल कैप में भी 1.54 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में 1.45 और सबसे कम जो गिरावट देखने को मिला है वो ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का आंकड़ा है। ये कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं जो बेंचमार्क से और अगर आप देखोगे BSE स्मॉल कैप इंडेक्स से कम गिरे हैं। कुछ और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो सबसे ज़्यादा गिरावट और सबसे कम गिरावट के बीच में है, जैसे कि इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड में करीबन 1.95% यहाँ पे देख सकते हो। कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 1.86%, टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 1.85, कैनरा को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी 1.84 के आसपास। यहाँ पे LLBC स्मॉल कैप फंड में 1.75, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप में करीबन 1.83। अब चलिए कल के दिन का जो गिरावट था उसके हिसाब से आपने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में कितना दबाव देखने को मिला वो तो आंकड़ा देख लिया। अब जो मैं आपके सामने आंकड़े रखूंगा, कौन सा ऐसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जो अपने 52 वीक हाई से सबसे ज़्यादा टूटा है, और ये जो दबाव देखने को मिला है कल के आंकड़ों में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, उससे सबसे ज़्यादा असर कैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में देखने को मिला है। देखो अगर HSBC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखें तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो 52 वीक जो हाईएस्ट NAV डेट है 11/12/2024 को, और यहाँ पे देखोगे तो करीबन 13% गिर चुका है। जी हाँ, हाईएस्ट NAV से यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड करीबन 13 से 14% टूट चुका है। LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है अपने हाईएस्ट NAV से करीबन 12 से 13% गिर चुका है। कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 11 से 12% का गिरावट है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 10 से 11%, क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी 10 से 11% के बीच में, बड़ौदा BNP परिवार स्मॉल कैप में भी 10 से 11, ABSL स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड और महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी 10 से 11% का गिरावट देखने को मिल रहा है।
कल के गिरावट के बाद ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है अगर मैं ऑल टाइम हाई NAV से कंपेयर करूं तो। लेकिन कल के गिरावट के बाद भी कौन से ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं जिसमें दबाव कम है? जी हाँ, अगर मैं ऑल टाइम हाई NAV का आंकड़ा देखूं तो ICICI प्रू स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 5.62% का दबाव है। अगर देखा जाए तो सबसे कम जो दबाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है HDFC स्मॉल कैप फंड में करीबन 3.57 है। जी हाँ, ये म्यूचुअल फंड अपने हाईएस्ट NAV से सबसे कम टूटा है कल के दबाव के चलते। मिराई एसेट स्मॉल कैप फंड की बात करूँ तो यहाँ पे 4.38% का दबाव है। PGIM इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 4.48% का दबाव है। वहीं पे अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करोगे तो 4.67। क्वांटम स्मॉल कैप फंड की बात करें तो यहाँ पे करीबन 5% के आसपास का गिरावट है। यहाँ पे तोरस म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड में भी करीबन यहाँ पे 5% का गिरावट है। बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 5% के ऊपर, बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी 5% के ऊपर, सुंदरम और ICICI प्रू स्मॉल कैप फंड में भी 5% के ऊपर का दबाव देखने को मिल रहा है। ये कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं जो अपने हाईएस्ट NAV प्राइस से कम गिरे हैं। अगर मैं आंकड़े देखूं तो सबसे ज़्यादा अगर गिरावट की बात करूं तो वो जो मैंने आपके सामने आंकड़ा इसके पहले रखा था वैसे म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है। अब देखो, गिरावट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिल रहा है वो तो आपने आंकड़े देख लिए, सबसे कम कहाँ गिरावट है वो भी आंकड़े देख लिए। लेकिन देखो, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जो अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है। हाँ, ये हो सकता है कि गिरावट में वैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में दबाव ज़्यादा देखने को मिलता है। देखो, कई ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जो काफ़ी एग्रेसिव है। जी हाँ, गिरावट में ज़्यादा टूटते भी हैं और जब मार्केट चढ़ता है तो ज़्यादा रिटर्न या पैसा बना के भी देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है जो ज़्यादा गिरे हुए अपने हाई NAV से, जी हाँ, वहाँ पे दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन आप ये नोटिस करो कि क्या 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल में वैसे फंड्स का आंकड़ा मजबूत है तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हो सकता है कि आपका जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उसमें काफ़ी मोमेंटम स्टॉक्स हो या काफ़ी हाई रिस्क वाले स्टॉक्स हो तो वहाँ पे दबाव भी ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले अभी बताया कि पैसा भी ज़्यादा बन सकता है। हाँ, अगर आपका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लगातार कमज़ोर दिख रहा है तब आपको कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट डिसीजन लेना चाहिए। अब आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।